क्या सच में ईरान और इराक की धरती फटने वाला है? क्या ये दोनों देश दो हिस्से में बंट सकते हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च जारी की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिसर्च के मुताबिक धरती के नीचे एक बड़ी हलचल हो रही है जिसमें एक भयानक तबाही का खतरा मंडरा रहा है। क्या ये वाकई सच है या फिर अफवाहें फैलाई जा रही है? चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध किया है जो सॉलिड अर्थ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि धरती के अंदर एक पुरानी समुद्री प्लेट फिर से सक्रिय हो रही है। यह प्लेट धीरे धीरे नीचे की ओर से खिसक रही है जिससे इस क्षेत्र में खिंचाव और भूभाग में हलचल बढ़ रही है। ये हलचल कहाँ हो रही है? इराक के जाक्रोस पर्वत के नीचे, तुर्की और उत्तर पश्चिम इराक के पास। रिसर्च में बताया गया है कि अगर यह हलचल जारी रही तो भविष्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में धरती फटने वाली है? भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें लाखों साल लग सकते हैं, न कि कुछ दिनों या कुछ महीनों। इस तरह की हलचलें पृथ्वी पर पहले भी हो चुकी है, लेकिन इससे कोई देश तुरंत दो भागों में नहीं बंटता। डॉक्टर ए.बी. के बयान के मुताबिक ये पूरी तरह से गलत है। ईरान और इराक के अभी भूभाग में हलचल जारी है, लेकिन इसका असर लाखों वर्षों में दिखाई देगा। अगर कोई कहे कि ये दो देश कुछ सालों में अलग हो जाएंगे तो यह विज्ञान की गलत व्याख्या है। ईरान और इराक का क्षेत्र पहले से ही भूकंप जोन में आता है, जहां दो बड़े प्लेट्स अर्मेनियन और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। इससे पहले भी यहाँ पर बड़े भूकंप आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ भूकंप आते रहते हैं, लेकिन धरती फटने वाली बातें महज अफवाह है। आपने सुना ही होगा कि कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जाती है। इस तरह की खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सही वैज्ञानिक तथ्यों को समझना चाहिए। हाँ, धरती के अंदर हलचल हो रही है। हाँ, इस क्षेत्र में भूकंप आ सकते हैं, लेकिन धरती फटने वाली नहीं है। कोई देश अभी दो भागों में नहीं बंटने वाला। तो अगली बार जब कोई आपको इस तरह की अफवाहें सुनाए तो उन्हें वैज्ञानिक की सच्चाई बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सारी बातें अवश्य पसंद आई होगी। इसी के आधार पे संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले जो भविष्यवाणी की है, आज कहीं न कहीं सत्य हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था जगह जगह पर भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगा, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो शहर है वो नष्ट होते जाएंगे। आज ऐसी खबरें सुनने के बाद सच में ये साबित हो रही है कि जो संत जी ने बातें कही थी वो कहीं न कहीं सत्य हो रही। भूकंप इतना तीव्र हो चुका है जो देखते देखते सारे गांव नष्ट हो रहे, देश नष्ट हो रहा है। यह सबसे बड़ा सभी के अंदर सवाल पैदा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, संत जी ने
यह भी कहा है, जो सत्य, दया, क्षमा के मार्ग पर चलेगा उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उनका विनाश निश्चित है। तो मैं आप लोगों को बार बार अपने वीडियोस में बस यही बातें बताती हूँ कि सत्य, दया, क्षमा के भाव को अपनाइए और भक्ति अपनाए, ईश्वर का नाम जप करे, क्योंकि इस कलयुग में नाम जप सबसे बड़ा अमृत है। जिसने यह ईश्वर का नाम जप कर लिया वो अमृत पा लिया। इस संसार में अपने कार्य करते करते भी इंसान नाम जप कर सकता, उसे कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें भजन, कीर्तन, नाम जप से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इतना आसान सा है, फिर भी मनुष्य को पता नहीं क्या हो चुका है कि वो ईश्वर का नाम लेना ही नहीं चाहता है। उसे बस एक ही चीजें है कि ये सांसारिक माया मोह में वो फंसे रहे। उन्हें जब कोई अच्छी बातें बताता या अच्छी ज्ञान देता है वो लेना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है ये बेफिजूल है। लेकिन मैं आज आप लोगों को साफ शब्दों में बताना चाहूंगी, जिसको ईश्वर पर तनिक भी विश्वास है वह ईश्वर का नाम जप अवश्य करे, भक्ति करे, आपका जीवन सुधर जाएगा और आपके पुण्य प्राप्त होंगे। क्योंकि इंसान इस धरती पर चले जाता है, नई रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, शोहरत कुछ भी नहीं जाता है। आपके साथ आपका पुण्य जाता और इस धरती पर आपने कर्म कैसा किया है वह रह जाता। अगर आपने लोगों के साथ गलत व्यवहार, गलत बातें की है तो आपको लोग कोसेंगे। अगर वही जगह पे आपने अच्छा चीज किया है, लोगों की मदद की है और से सहायता प्रदान की है, तो वह आप लोग आपके सभी के जाने के बाद भी वो आप लोगों को याद रखेंगे और वो हमेशा आपको अच्छे ख्वाबों में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थे संत अच्युतानंद दास की चेतावनी जो हम सभी को मानना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भविष्य में ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे और मजे में रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।